अहिल्या को पत्थर क्यों बनना पड़ा? देवराज इंद्र के छल का पूरा सच, श्री राम द्वारा उद्धार, पौराणिक कथा। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसी घटना हुई थी जिसने देवराज इंद्र जैसे शक्तिशाली देवता को भी श्राप दिला दिया? क्योंकि महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या को वर्षों तक पत्थर बनकर कठोर तपस्या करनी पड़ी, और कैसे भगवान श्री राम के केवल एक चरण स्पर्श ने उन्हें फिर से जीवन प्रदान किया। इस कथा में छल है, श्राप है, पश्चाताप है और अंत में भगवान की असीम कृपा भी। आइए जानते हैं इस अद्भुत पौराणिक कथा का पूरा रहस्य। सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा जी ने अनेक दिव्य स्त्रियों की रचना की, लेकिन उनमें सबसे अधिक सुंदर, तेजस्वी और गुणवान थी अहिल्या। उनका रूप इतना अलौकिक था कि देवता भी उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। परंतु केवल सौंदर्य ही उनकी पहचान नहीं था, वे विनम्र, धर्मपरायण, बुद्धिमान और पवित्रता थी। जब वह अहिल्या विवाह योग्य हुई तब अनेक देवताओं और राजाओं ने उन्हें पाने की इच्छा व्यक्त की। देवराज इंद्र भी मन ही मन चाहते थे कि अहिल्या उनकी पत्नी बने, लेकिन ब्रह्मा जी जानते थे कि अहिल्या जैसी पवित्र आत्मा के योग्य केवल महान तपस्वी महर्षि गौतम ही हैं। इसलिए उन्होंने अहिल्या का विवाह महर्षि गौतम से करा दिया। महर्षि गौतम का आश्रम घने जंगल के बीच स्थित था। वहाँ चारों ओर हरियाली, पंछियों का मधुर कलरव और वेदों का पवित्र स्वर गूंजता रहता था। आश्रम में रहने वाले सभी शिष्य महर्षि के ज्ञान और अहिल्या की सेवा भावना से अत्यंत प्रभावित थे। एक दिन स्वर्ग लोक की सभा में देवर्षि नारद पहुंचे। देवराज इंद्र ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया और बोले, देवर्षि, आज पृथ्वी लोक से कौन सा समाचार लेकर आए हैं? नारद मुस्कुराए और बोले, हे देवराज, पृथ्वी पर महर्षि गौतम का आश्रम इन दिनों बहुत प्रसिद्ध हो रहा है। उनकी पत्नी अहिल्या अपने सौंदर्य, विनम्रता और धर्मनिष्ठा के कारण तीनों लोकों में प्रशंसा का विषय बनी हुई है। नारद के मुख से अहिल्या का वर्णन सुनते ही इंद्र के मन में उत्सुकता जाग उठी। उन्होंने मन ही मन सोचा, क्या वास्तव में कोई स्त्री इतनी अद्भुत हो सकती है? मुझे स्वयं जाकर देखना होगा। देवर्षि नारद इंद्र के मन के भाव समझ चुके थे। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, देवराज, किसी की परीक्षा लेने या किसी के जीवन में हस्तक्षेप करने का विचार भी मत कीजिए। महर्षि गौतम महान तपस्वी हैं, उनका तेज तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इंद्र ने मुस्कुराकर सिर तो हिला दिया, लेकिन उनके मन में उठ चुकी इच्छा अब धीरे धीरे मोह का रूप ले चुकी थी। कई दिनों तक वे केवल अहिल्या के बारे में सोचते रहे। अंततः उन्होंने पृथ्वी पर जाने का निश्चय कर लिया। एक दिन इंद्र अदृश्य रूप में पृथ्वी पर पहुंचे। दूर से उन्होंने महर्षि गौतम का आश्रम देखा। वहां का वातावरण इतना शांत और पवित्र था कि कुछ क्षणों के लिए उनका मन भी विचलित हो उठा। उन्होंने देखा कि अहिल्या अत्यंत श्रद्धा से आश्रम के कार्य कर रही है। उनके चेहरे पर तेज, विनम्रता और संतोष स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उसी समय महर्षि गौतम अपने शिष्यों को धर्म और सत्य का उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। यदि मन पर नियंत्रण न हो तो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी पतन का शिकार हो जाता है। इंद्र ने यह वचन सुना, लेकिन उनके मन का मोह अब इतना बढ़ चुका था कि वे इन शब्दों का अर्थ समझ ही नहीं पाए। कई दिनों तक इंद्र छिपकर आश्रम की दिनचर्या देखते रहे। उन्होंने जान लिया कि महर्षि गौतम प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में नदी स्नान के लिए जाते हैं और उस समय आश्रम में केवल अहिल्या ही रहती हैं। इंद्र ने सोचा, यदि मुझे अपना उद्देश्य पूरा करना है तो यही सबसे उचित अवसर होगा। लेकिन एक समस्या थी, महर्षि गौतम कभी भी समय से पहले आश्रम नहीं छोड़ते थे। तभी इंद्र के मन में एक चालाक योजना आई। उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करके आधी रात में ही भोर होने का भ्रम उत्पन्न करने का निश्चय किया। रात गहरी हो चुकी थी, पूरा आश्रम गहरी नींद में था, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी इंद्र ने अपनी दिव्य शक्ति से मुर्गे का रूप धारण किया। कुछ ही क्षणों बाद जंगल की निर्वता को चीरती हुई मुर्गे की तेज बांग सुनाई दी। महर्षि गौतम की आंख खुल गई। उन्होंने आकाश की ओर देखा और सोचा, लगता है ब्रह्म मुहूर्त हो गया है, अब नदी
स्नान का समय है। वे बिना किसी संदेह के आश्रम से बाहर निकल पड़े। उधर इंद्र के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। उन्हें लगा कि उनकी योजना सफल हो चुकी है। महर्षि गौतम के आश्रम से बाहर निकलते ही देवराज इंद्र ने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग किया। देखते ही देखते उनका स्वरूप बदलने लगा। कुछ ही क्षणों में वे हूबहू महर्षि गौतम जैसे दिखाई देने लगे। उनका चेहरा, वाणी, वस्त्र और चाल सब कुछ बिल्कुल गौतम ऋषि जैसा था। स्वयं देवताओं के लिए भी दोनों में अंतर करना कठिन था। इंद्र धीरे धीरे आश्रम की ओर बढ़े और उनके मन में एक ही विचार चल रहा था, आज कोई भी उनके इस छल को नहीं पहचान पाएगा। उधर आश्रम में अहिल्या अपने दैनिक कार्यों की तैयारी कर रही थी। तभी उन्होंने देखा कि महर्षि गौतम इतनी जल्दी लौट आए। वे आश्चर्यचकित होकर बोली, स्वामी, आज आप इतनी शीघ्र ही लौट आए? क्या नदी स्नान नहीं किया? इंद्र ने शांत स्वर में उत्तर दिया, आज सब कार्य जल्दी संपन्न हो गया, इसलिए मैं वापस आ गया हूँ। अहिल्या को उनके व्यवहार में कुछ विचित्रता अवश्य महसूस हुई, परंतु सामने अपने पति का ही स्वरूप देखकर उन्होंने कोई संदेह प्रकट नहीं किया। उसी समय महर्षि गौतम नदी के तट पर पहुँचे। उन्होंने देखा कि चारों ओर अभी भी घना अंधेरा फैला हुआ है। सूर्य निकलने में अभी बहुत समय बाकी था। तभी उन्हें समझ में आया कि यह कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि किसी मायावी शक्ति का छल है। महर्षि गौतम तुरंत ध्यान में लीन हुए और अपनी दिव्य दृष्टि से उन्होंने पूरा घटनाक्रम देख लिया। उन्हें ज्ञात हो गया कि देवराज इंद्र ने मुर्गे का रूप धारण कर उन्हें भ्रमित किया और अब उनके ही रूप में आश्रम में प्रवेश कर चुका है। यह जानकर महर्षि गौतम का क्रोध भयंकर अग्नि की तरह प्रज्वलित हो उठा। वे तेज गति से आश्रम की ओर लौटे। जैसे ही वे आश्रम के द्वार पर पहुँचे, उनकी दिव्य दृष्टि से निकलता तेज चारों ओर फैल गया। उसी क्षण इंद्र समझ गए कि उनका छल अब छिप नहीं सकता। वे तुरंत अपने वास्तविक रूप में आ गए और भय से कांपने लगे। महर्षि गौतम की आंखों में अपार क्रोध था। उन्होंने गर्जना करते हुए कहा, हे इंद्र, देवताओं के राजा होकर भी तुमने अधर्म का मार्ग चुना। तुमने छल से एक ऋषि की मर्यादा और धर्म का अपमान किया है। तुम्हारे इस अपराध का दंड अवश्य मिलेगा। इंद्र हाथ जोड़कर बोले, ऋषिवर, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, मुझ पर दया कीजिए। लेकिन महर्षि गौतम का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने कहा, जिस अहंकार और वासना ने तुम्हारी बुद्धि को नष्ट किया है, उसी का फल अब तुम्हें भोगना होगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा तेज समाप्त हो जाएगा और समस्त लोकों में तुम्हारा यह अपराध सदा स्मरण किया जाएगा। श्राप सुनते ही इंद्र का दिव्य तेज क्षीण होने लगा। उनका मुख मुरझा गया और वे अत्यंत लज्जित होकर सिर झुकाकर खड़े रह गए। इसके बाद महर्षि गौतम की दृष्टि अहिल्या की ओर गई। अहिल्या भय से और पश्चाताप से कांप रही थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वे हाथ जोड़कर बोली, स्वामी, यदि मुझसे कोई भूल हुई है तो मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरा उद्देश्य कभी भी धर्म से विचलित होना नहीं था। महर्षि गौतम कुछ क्षण मौन रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, अहिल्या, तुम्हारे जीवन पर इस छल की छाया पड़ चुकी है। अब तुम्हें वर्षों तक कठोर तपस्या करनी होगी। उन्होंने श्राप दिया, तुम इस आश्रम में शीला के समान निष्प्राण रहोगी। न कोई तुम्हें देख पाएगा, न कोई तुम्हारा सम्मान करेगा। केवल तब जब त्रेता युग में भगवान विष्णु श्री राम के रूप में अवतार लेकर यहाँ आएंगे और उनके चरण तुम्हें स्पर्श करेंगे, तभी तुम इस श्राप से मुक्त हो सकोगी। अहिल्या ने आंसू भरी आंखों से सिर झुका लिया। उन्होंने बिना किसी विरोध के श्राप स्वीकार कर लिया। कुछ ही क्षणों में उनका शरीर शिला के समान स्थिर हो गया। पूरा आश्रम मौन हो गया। पंछियों का कलरव रुक गया, मानो प्रकृति भी इस घटना से दुखी हो। महर्षि गौतम आश्रम छोड़कर हिमालय की ओर तपस्या के लिए चले गए। उधर देवराज इंद्र भी लज्जा और पश्चाताप से भरे हुए स्वर्ग लौट गए। उन्हें अब समझ आ चुका था कि क्षण भर का मोह कितना बड़ा विनाश ला सकता है। लेकिन यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती है। वर्षों तक अहिल्या उसी शिला रूप में भगवान
के नाम का स्मरण करती रही। उन्हें विश्वास था कि एक दिन अवश्य भगवान श्री राम आएंगे और उनका उद्धार करेंगे। समय बीतता गया, युग बदल गया और अंततः त्रेता युग का वह शुभ क्षण निकट आ पहुंचा जिसका इंतजार स्वयं देवता भी कर रहे थे। समय का चक्र निरंतर घूमता रहा, सतयुग बीत गया और त्रेता युग का शुभ आरंभ हुआ। वर्षों से शिला के रूप में तपस्या कर रही अहिल्या केवल एक ही आशा के सहारे जीवित थी। एक दिन भगवान श्री राम अवश्य आएंगे और उनके चरणों का स्पर्श उन्हें इस श्राप से मुक्त करेगा। उधर अयोध्या में भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया। समय आने पर महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास पहुँचे और श्री राम तथा लक्ष्मण को अपने साथ वन में ले गए। दोनों राजकुमार गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए उनके साथ चल पड़े। मार्ग में उन्होंने अनेक राक्षसों का संहार किया और कई आश्रमों की रक्षा की। एक दिन चलते चलते वे उसी वन में पहुँचे जहाँ कभी महर्षि गौतम का पवित्र आश्रम हुआ करता था। अब वहाँ गहरा सन्नाटा था, पेड़ पौधे पुराने हो चुके थे, पंछियों का कलरव भी बहुत कम सुनाई देता था। ऐसा लगता था जैसे पूरा वन किसी दिव्य क्षण की प्रतीक्षा कर रहा हो। श्री राम ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, यह स्थान इतना शांत और रहस्यमय क्यों है? यहाँ किसी महान तपस्या का आभास हो रहा है। महर्षि विश्वामित्र बोले, राम, यह वही स्थान है जहाँ महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या वर्षों से श्राप व शिला रूप में तप कर रही है। उन्होंने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण पश्चाताप और भगवान के स्मरण में बिताया है। आज उनके उद्धार का समय आ गया है। यह सुनकर श्री राम करुणा से भर उठे। वे धीरे धीरे उस शिला की ओर बढ़े। उनके मुख पर दिव्य तेज था और नेत्रों में अपार दया। जैसे ही भगवान श्री राम के पवित्र चरण उस शिला से स्पर्श हुए, पूरा वन एक दिव्य प्रकाश से आलोकित हो उठा। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, मधुर वीणाओं की धुनी गूंज उठी। वर्षों से निष्प्राण पड़ी शिला धीरे धीरे मानव रूप लेने लगी। कुछ ही क्षणों में अहिल्या अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुई। उनके नेत्र से आनंद और कृतज्ञता के आंसू बहने लगे। वे तुरंत भगवान श्री राम के चरणों में गिर पड़ी। कंपित स्वर में उन्होंने कहा, प्रभु, आज आपकी कृपा से मेरा जीवन धन्य हो गया। वर्षों से तपस्या सफल हुई। आपने मुझे नया जीवन दिया। भगवान श्री राम ने उन्हें उठाते हुए कहा, माता, सच्चा पश्चाताप मनुष्य को पवित्र बना देता है। जो अपने अपराध को स्वीकार कर धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है, उस पर ईश्वर की कृपा अवश्य होती है। उसी समय महर्षि गौतम भी अपनी तपस्या पूर्ण करके वहां पहुंचे। उन्होंने अहिल्या को उसके दिव्य स्वरूप में देखा। उनकी आंखों में करुणा और शांति थी। अहिल्या ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, यदि संभव हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। महर्षि गौतम बोले, अहिल्या, तुम्हारा पश्चाताप ही तुम्हारा सबसे बड़ा प्रायश्चित था। भगवान श्री राम के चरणों ने तुम्हें पूर्णतः पवित्र कर दिया है। अब मेरे मन में तुम्हारे प्रति कोई क्रोध नहीं है। इतना कहते ही उन्होंने अहिल्या को सम्मानपूर्वक स्वीकार कर लिया। वर्षों बाद आश्रम में फिर से सुख, शांति और धर्म का प्रकाश फैल गया। देवराज इंद्र को भी जब समाचार यह मिला तो उन्होंने भगवान श्री राम का स्मरण करते हुए स्वीकार किया कि अहंकार और वासना मनुष्य ही नहीं, देवताओं का भी पतन कर सकती है। उन्होंने प्रण किया कि भविष्य में वे कभी धर्म की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे। इस प्रकार अहिल्या का उद्धार केवल एक स्त्री की मुक्ति नहीं था, बल्कि यह संदेश था कि ईश्वर का न्याय कठोर अवस्था होता है, परंतु उनकी करुणा उससे भी अधिक महान होती है। इस कथा से हमें 3 महान शिक्षाएं मिलती हैं। पहली, वासना और अहंकार मनुष्य का विवेक छीन लेते हैं और दूसरी, सच्चा पश्चाताप और धैर्य सबसे बड़े पाप का भी प्रायश्चित कर सकते हैं और तीसरी, भगवान की कृपा पाने के लिए सच्ची श्रद्धा और विश्वास और धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यदि यह आपको पौराणिक कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही सत्य घटनाओं पर आधारित प्रेरणादायक पौराणिक कथाएं सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक और अद्भुत कथा के साथ। हर हर महादेव, जय श्री राम।